नित्य कुंज बिहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयते तराम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्यारे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, प्यारी सखियों, सहचरियों, स्वामी हरिदास जी के शिष्यों, चेलों और सभी भारतवासियों, वृंदावन वासियों, सभी बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश वासियों, जहाँ तक मेरे भक्त मुझसे जुड़े हुए जो स्वामी हरिदास जी के भक्त हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान के भक्त हैं, शिव जी पार्वती के भक्त हैं, लक्ष्मी विष्णु जी के भक्त हैं, जहाँ तक इस बात को सुन पाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का जो नाम हम जाप माला पे करते हैं, अगर किसी भक्त को इस विधि में नाम जाप पे, माला जाप पे कोई कटाक्ष करता है, रोकने का प्रयास करता है, जो दूसरी प्रकृति के भक्त होते हैं, जो आपके नाम जाप को देखकर, आपके प्रताप को देखकर चिढ़ते हैं, वो कहेंगे कि नाम जाप माला पे नहीं, श्वास में होना चाहिए, श्वास में नहीं, ये तो प्राण में होना चाहिए, अपान वायु, उदान वायु, इनमें होना चाहिए। माला पे तो कर माला, मुख माला, जीवा माला, मन माला फिरे कहीं और। तो बहुत प्रकार के उदाहरण देंगे कि कर माला मतलब हाथ की माला पे तो जाप कर रहे हैं, लेकिन मन की माला, मन कहीं और है। तो प्यारे भक्तों, ऐसे लोग दूसरों के लिए कहने के लिए तो ये बातें रखते हैं, कहीं सुनी, और आप उनके हृदय में, उनके मन में क्या चल रहा है, ये उनकी एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं। वो जिस बात को कह रहे हैं उस बात पे स्वयं तो वो किसी कीमत पे हैं ही नहीं। अब रही बात आपके अभ्यास को रोकने की, तो आपके अभ्यास को जरूर रोकने का प्रयास करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम आप जब माला पे जपेंगे, जीवा से जपेंगे, आँखों से दर्शन करेंगे, तो धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आप ऐसा पाएंगे कि आपका जो मन है उस स्वाद को ग्रहण कर रहा है और उस परमानंद की तरफ चल रहा है, और अपनी पहचान उसको उस स्वाद से, एन्जॉयमेंट से, आनंद से, वेलिसनेस से मिल रही है। उसके अंदर जो जीवन मिल रहा है मन को, एक होती है उदासी, एक होती है आनंदमया जीवन। तो जब मन परम आनंद से, परम आनंद में जो नाम है उससे जुड़ता है, तो मन अपने आप उस आनंद को खोज करने का प्रयास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम को जो अपना मन है, मन, इंद्रियां उस नाम के सुख को लेना शुरू कर देती हैं, और बार बार लेते लेते ध्यान योग से, जीवा से जपते जपते, रटते रटते अभ्यास हो जाएगा। ये दिन दिन बढ़ता रहेगा। जितना आप इसमें रात में, दिन में 24 घंटे फ्री हो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हो, कंसंट्रेट कर सकते हो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि लगा सकते हो इस नाम पे, आंखें खोल के, बंद करके। इसका कोई नियम नहीं है, ठीक, कोई इसका टाइम नहीं है। एवरी टाइम इज़ सूटेबल, हर समय आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो आप जब इस प्रकार से अपने चिंतन को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास इस नाम से बढ़ाएंगे, ध्यान योग के माध्यम से बढ़ाएंगे, तो आपकी जो चेतना है वो नीचे की इंद्रियों पर फोकस ना करके नाभि से ऊपर की ओर, हृदय की ओर, आज्ञा चक्र की ओर, नाम की ओर। देखिए, नाम सबसे प्रथम काम क्या करता है, जब आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान मुद्रा में आसन लगाकर, शिव महापुराण भी, श्रीलिंग पुराण भी, भगवद गीता में ध्यान योग 6वां अध्याय भी आपको इस ध्यान की मुद्रा के लिए बताता है। तो ध्यान से होता क्या है, ध्यान आप यहाँ लगाएंगे, श्वास पे लगाएंगे, किसी भी चीज़ों पे लगाएंगे, लेकिन एनर्जी को रिलीज करने वाली वस्तु का जो सुख आनंद मन लेता है, वहाँ से ध्यान को हटाएंगे। सीधी बात है। जब हम एनर्जी रिलीज करते हैं
या हम संभोग करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो उस प्रकार में एनर्जी रिलीज हो जाती है और जो हमारे अंदर खून जमा था वो बहुत सारी ऊर्जा हमारी वेस्ट हो जाती है। सिर्फ क्या दे के जाती है, बदले में एक सुख का अनुभव कराती है, एन्जॉयमेंट आया कि हमने बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त किया, परम आनंद को हमने छुआ। लेकिन जब हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप पे या फिर मन में श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जीव पे बोल के, माला पे या ध्यान की मुद्रा से हृदय पे ध्यान लगाना, आँखों के बीच में श्वास पे, नाभि पे, हृदय कमल पे, आज्ञा चक्र पे, इन पे जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो जो परम आनंद कुछ पल के लिए आया था संभोग से, वो अब निरंतर आपका चलता रहेगा और इसमें कंटिन्यूटी के साथ चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ग्राफ ऐसे 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 बढ़ता रहेगा। उसमें जल्दी से जल्दी बढ़ा और फिर गिर गया, फिर बढ़ा फिर गिर गया। फ्लक्चुएशंस आपकी ग्राफ की उसमें आनंद की, एंजॉयमेंट की आती रहती हैं। बहुत स्पीड से बढ़ेगा फिर बहुत स्पीड से गिर जाएगा। याद रहेगा कि एक चरम सीमा का मैंने परम आनंद प्राप्त किया। लेकिन अगर आप लगातार निरंतर नाम जाप से या ध्यान मुद्रा से इस परम आनंद को अनुभव कर रहे हैं, इस रस को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो आप धीरे 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 जो टेम्परेरी आनंद था, कुछ क्षण का आनंद था, भौतिक सुख था, भौतिक सुख में एनर्जी रिलीज़ करने में एक एनर्जी एन्जॉयमेंट आता है, वो जो सुख था अब वो आपको सुख नहीं मिल रहा, बल्कि उससे बढ़कर आपको सत्य का, परम सत्य का सुख मिल रहा है। आप जब ध्यान लगाते हैं तो परम सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं। परम सत्य है कहाँ? वो हृदय के अंदर है या आज्ञा चक्र में है या हृदय कमल में है, नाभि चक्र में है, कौन से चक्र में है? हमारी कुंडलिनी जागृत करने में है। जब आप उस एनर्जी को महसूस करते हो, जो प्रकृति की, नेचर की, बाई एयर, बाई फायर, आपके अंदर जो 5 एलिमेंट विराजमान हैं और साथ में आत्मा, परमात्मा, महत तत्व, 24 टोटल एलिमेंट से ये सृष्टि चल रही है, जो आपके अंदर विराजमान है, उनमें से जो एनर्जीज़ आपको मिल रही हैं, उन एनर्जीज़ का जो कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है, तो तब आप परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तब आप परम सत्य को खोजते हैं, परम सत्य से परम आनंद प्राप्त करते हैं, रियल हैप्पीनेस आप लेते हैं और आप अमरता की ओर बढ़ते हैं। अब चाहे आपने कुंडलिनी शक्ति पर जागृत करके ध्यान लगाया, या आपने हृदय में ध्यान लगाया, या आपने नाम पर या श्वास पर, तो नाम जो है परम सत्य का ही दूसरा नाम है। परम सत्य ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, सर्व भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ईश्वर रूप में सबके हृदय में विराजमान हूँ, परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में विराजमान हूँ, जिस रूप में देवकी वसुदेव को और यशोदा माता को मैंने दर्शन दिए थे। 4 भुजाओं के विष्णु के रूप में, मैं परमात्मा में, जिस रूप में परीक्षित को उन्होंने बचाया था, शंख चक्र गदा इन हथियारों के साथ में और कमल पुष्प, इनको 4 भुजाओं में धारण करते हुए भगवान हृदय से अर्जुन तिष्ठति यंत्र आरूढ़ानी माया, मैं अपनी माया में इस शरीर रूपी यंत्र के द्वारा इसको घुमाता रहता हूँ जीवात्मा को। ममे वांसे जीवलोके जीवभूत सनातना, जीव मेरे भूत हैं, मेरे अंश हैं और सनातन हैं। ईश्वर इन अंश, जीव सुख राशि, सदा सकल सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जो ईश्वर का अंश है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो शरीर के नाश होने पर भी जो नहीं मरता, और शरीर के मरने पर अगर अर्जुन तुम सोचते हो तो फिर से वो बन जाता है, वो आप आत्मा हो। जब एक का जन्म हुआ है तो मरेगा भी, मरेगा तो फिर जन्म लेगा भी। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से सोचो, लेकिन जो परम सत्य है भगवान के लिए, भगवत गीता में तो कह ही रहे हैं भगवान, मततः परतम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य है ही नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अहम ना भी जानाति। आरती
अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, जो दुखी हैं, जो उन्हें ज्ञान है, या नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं उनके लिए प्रकाशित नहीं हूँ। मूढ़ो अहम ना भी जाना थी, जो मूर्ख लोग हैं मुझे जान नहीं पाते। मतत परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मैं सबसे बढ़कर परम सत्य हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो जब हम इस ध्यान मुद्रा में, इस नाम जाप में परम सत्य को हम खोजते हैं, तो हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो परम सत्य से मिलती है। और परम सत्य के रूप में भगवान श्री हरि के अलावा कोई परम सत्य नहीं है। भगवत गीता में तो भगवान कह ही रहे हैं मतत परतम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, लेकिन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्णा, जो परम ईश्वर हैं वो कृष्ण हैं। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो कारण हैं वो गोविंद हैं, और ईश्वर तो हम सब हैं अपनी इच्छा के, लेकिन जो परम ईश्वर हैं वो कृष्ण हैं। और राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनमें एक निमेष का भी अंतर नहीं है। एक के नयन चपल दूजे के नयन, एक के नयन गंभीर हैं दूजे के नयन चपल। तो एक के बहुत ही चंचल भरे नयन हैं कृष्ण के, राम के बहुत गंभीर हैं। राम मर्यावादी हैं, मर्यादावादी, और आपके कृष्ण भगवान प्रेममयी लीलाओं को सिखाने के लिए आए हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो हैं वो अपने 64 कलाओं से भरे हुए हैं। तो श्री हरि आप लक्ष्मी विष्णु के रूप में, हरि हर में कोई भेद नहीं है, माता पार्वती और शिव जी के रूप में। श्री हरि ही आप जो है राम के रूप में, श्री मतलब सीता जी, हरि मतलब राम, हरि मतलब विष्णु, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री मतलब पार्वती जी दुर्गा जी, श्री हरि मतलब हर मतलब महादेव। तो जब आप श्री हरि और दास, हम उनके दास हैं, इस नाम को आप जाप करते हो तो आपको एक तुरंत कनेक्टिविटी मिल जाती है, एक संबंध भी मिल जाता है ईश्वर के साथ। जिनके साथ आप राधा कृष्ण के साथ प्रसन्न हैं तो उनके साथ जागृत हो जाएगा, और जिस परिवार से आप जुड़े हुए हैं उन सब में ये कनेक्शन सिद्ध हो जाता है। धीरे धीरे इसको सिद्ध करने के लिए आपको नाम जाप बढ़ाते रहना है, हर पल मन में चिंतन करते रहना है। ये सबसे बड़ी पदवी है, ये सबसे बड़ी पोस्ट है इस जगत में। तो आपका वस्तुएं हैं, रिक्वायरमेंट हैं, नेसेसरीली चीज़ें हैं, वो भोजन, कपड़ा और मकान है। इसके अलावा वाहन, गाड़ी, शादी, इनके अलावा जो आपको मन में सुख, शांति, प्रेम उत्पन्न होने की वस्तु है वो श्री हरिदास नाम है, जो नाम आपको परम आनंद से जोड़े रखता है। तो आप जब इस श्री हरिदास को जपते हैं, इस पर ध्यान लगाते हैं, लिखते हैं, कॉपी पे लिख लिख के उस पर ध्यान लगाते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो कुछ समय बाद, साल 2 साल, अच्छा ये नाम गुरुजी से लिया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो गुरु की कृपा मिलती है, संप्रदाय की कृपा मिलती है, फिर आप परम आनंद से बहुत शीघ्र ही जुड़ जाते हैं। तब आपको अपनी पहचान मिल जाती है कि मैं कौन हूँ। तो जो सारी लड़ाई है वो मैं की है। असलियत में रियल ईगो, फॉल्स ईगो, 2 वस्तुएं हैं। रियल ईगो क्या है कि मैं ईश्वर का हूँ, फॉल्स ईगो क्या है कि ये मैं शरीर हूँ और इस शरीर से ही सारा जगत माना जाता है। हर कोई अपने शरीर को केंद्र मानता है। फिर मैं कहूँगा मैं बड़ा हूँ, मेरा शरीर बड़ा है, मेरा घर परिवार, मेरा देश, दूसरा भी इसी प्रकार से नापता है, मैं हूँ, मेरा परिवार। अब हर एक के अपने अपने सेंटर अलग अलग रहते हैं और उनके सर्कल्स जो हैं उनकी सोच आपस में उलझी हुई रहती हैं। अब हम जब श्री हरि को अपना मानते हैं, मैं को अपना ना मान के श्री हरि को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, तो श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, मैं उनका दास हूँ। इस प्रकार से एक तो आनंद का आनंद मिलता है, संबंध का संबंध मिलता है, दूसरे को भी श्री हरिदास मानते हैं, नम्रता विनम्रता भी आती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीव चैव पाकेवा पंडिता समदर्शिना। और हम सब समदर्शी हो जाते हैं, सब में ईश्वर का
ध्यान देखने लग जाते हैं, हम पंडित हो जाते हैं, समदर्शी हो जाते हैं। इस प्रकार से हम भगवत गीता से श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम से अपने को जोड़ लेते हैं, परम सत्य से अपने को जोड़ लेते हैं, तो हम बड़े आनंद में पहुंच जाते हैं। और वो परम आनंद हर समय हर पल हम अपने अंदर महसूस करते रहते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और एक समय आप गुरुजी के नाम दिए जाने के बाद, कंठी के बाद 10 साल में 12 साल में आप पाओगे कि आपने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ ली है। और जिन स्वादों का आप भौतिक स्वादों का, कार का, बंगला का, भोगों का, इनमें ही सिर्फ लिप्त रहते थे, अब आप आसमान से, सातवें आसमान से बात करते हो और आप परम आनंद में रहते हो। और आपको गुरु की कृपा के माध्यम से इस नाम का रेलिसमेंस मिल रहा है, रेलिसमेंट मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सुप्रीम हैप्पीनेस मिल रही है, सुप्रीम लव से आप कनेक्ट हो गए हो। और इससे बड़ी कोई पोस्ट है नहीं। तो आप इस नाम जाप को करते रहें, ध्यान लगाते रहें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।